हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के अलॉटमेंट चांसेस के बारे में। क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ निकल कर आई है, वो ये है कि काफ़ी लोगों के जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली रिजेक्ट हो सकती है। क्यों रिजेक्ट हो सकती है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड डेफिनेटली इस रिजेक्शन के कारण जो आपके अलॉटमेंट के चांसेस है वो बेसिकली दोस्तों इंक्रीज हो सकते हैं। तो वीडियो को देखिएगा पूरा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में बात करेंगे इसके ऊपर कि अलॉटमेंट के चांसेस कैसे रहने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हम हर एक कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, भले वो शेयर होल्डर हो या फिर रिटेल हो। तो वीडियो को देखिएगा पूरा। उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारी के लिए। सो फ्रेंड्स, टाटा टेक का आईपीओ जरूर क्लोज हो चुका है, लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट वेट हो रहा है वो यही है कि अलॉटमेंट कब आएगा और अलॉटमेंट किसको मिलेगा, वो कौन सौभाग्यशाली होगा जिसको अलॉटमेंट इस आईपीओ का लगेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है दोस्तों जो बाद में हमको पता चली है, तो डेफिनेटली उसके लिए वीडियो लाना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बिकॉज अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले ये आप लोगों को भी जानना होगा, इसलिए ये वीडियो लेकर मैं आया हूँ। बाकी याद रखिएगा दोस्तों, आईपीओ का अलॉटमेंट कौन सी डेट को है। अलॉटमेंट है मेजरली ट्यूसडे को। ट्यूसडे यानी कब? ट्यूसडे यानी दोस्तों 28 नवंबर। 28 नवंबर को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मोस्ट लाइकली आ जाना चाहिए। हाँ, रात तक आएगा, हो सकता है कि उसका अगले दिन भी लग जाए, यानी वेडनेसडे के सुबह आए, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। जैसे कि आपने आईआरईडी के अंदर देखा, जो अलॉटमेंट था वो आना तो कल ही चाहिए था, लेकिन आया आज बिल्कुल 1 1:30 2 बजे के आसपास, एग्जैक्ट टाइम उसके आसपास था। सो अनडाउटेडली अलॉटमेंट आएगा, लेकिन ट्यूसडे को, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि अलॉटमेंट आखिर मिलेगा किसको। ठीक है, तो अगर हम कल की बात करते हैं, जो सब्सक्रिप्शन का डेटा था वो अनडाउटेडली काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि क्यूआईबीज ने 203 गुना इस इशू को सब्सक्राइब किया, 62 टाइम्स। ऑलमोस्ट नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने सब्सक्राइब किया, जिसमें बिग एचनाइज ने 70.67 टाइम्स एंड स्मॉल एचनाइज ने 44.98 टाइम्स। रिटेल कैटेगरी 16.5 टाइम सब्सक्राइब होती है, एंड एम्प्लॉय कैटेगरी 3.70 टाइम, और सबसे इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर कैटेगरी 29.20 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई। तो एक बात तो साफ थी कि जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया था वो डेफिनेटली बढ़िया था हर एक कैटेगरी की तरफ से, एंड डेफिनेटली काफ़ी ओवरवेलमिंग था। मतलब इतने की एक्सपेक्टेशन किसी ने भी नहीं गई थी, जितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आया वो अपने आप में काफ़ी फंटास्टिक था। लेकिन उसके बाद दोस्तों जो काफ़ी चीज़ें पता चली उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। तो हम बात करें बिग एचनाइज से। तो देखिए, बिग एचनाइज का जो पोर्शन है वो बेसिकली आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है 70.67 टाइम्स। ठीक है, अब 70.67 टाइम्स जरूर है ये, लेकिन याद रखिएगा बिग एचनाइज में इसको डिवाइड कर देना है आपको 5 से, क्योंकि जो मैक्सिमम एप्लीकेशन मिलने वाली है आपको वो 2 लाख तक की है। तो इसलिए 70.67 को दोस्तों डिवाइड कर देंगे अगर हम 5 से, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आती है वो ऑलमोस्ट 14.134 समथिंग बैठता है। यानी बिग एचनाइज में अभी तो इस तरीके से लग रहा है कि ऑलमोस्ट हर 14 में से एक जने को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलेगा। यानी बिग एचनाई के अंदर भी अगर आप देखेंगे, जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। वैसे तो इतना हाई होता नहीं है, बट ज़रूर दोस्तों इतना हाई आपको देखने को मिला। बट मेजरली अलॉटमेंट मैट्रिक सिंपल है बिग एचएनआई में, तो कि हर 14 में से एक जने को अलॉटमेंट मिल जाएगा। स्मॉल एचएनआई के अंदर दोस्तों अलॉटमेंट बहुत मुश्किल है, क्योंकि 44.98 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ 45 भी कर लेते हैं तो 45 में से एक को ऑलमोस्ट दोस्तों अलॉटमेंट मिलने वाला है इसके अंदर। तो इसमें तो अलॉटमेंट आना बेहद मुश्किल है, जिसको मिल जाए उसकी काफ़ी तगड़ी किस्मत होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगली कैटेगरी आती है दोस्तों रिटेल की, जिसमें मेजरली देखिए रिटेलर्स लगाते हैं, राइट। तो 16.5 टाइम दोस्तों रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब होती है। लेकिन एप्लीकेशन वाइज हमेशा याद रखिएगा, रिटेल में भी काफ़ी लोग 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, कभी कोई 13 लॉट, इन सब के लिए अप्लाई कर देता है। तो इसके कारण दोस्तों जो टोटल मिलाकर जो वैल्यू आती है वो बढ़ जाती है, लेकिन एप्लीकेशन वाइज वो समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर रिटेल के अंदर अगर आपने 13 लॉट भी लगाया है तो आपको मिलेगा सिर्फ 1 लॉट, 12 लॉट भी लगाया है तो भी मिलेगा 1 लॉट, और अगर 1 लॉट भी लगाया है तो 1 लॉट तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हाँ, इसमें भी अलॉटमेंट कोई पक्का तो है नहीं। तो रिटेल के अंदर अलॉटमेंट दोस्तों मेजरली होने वाला है 11.91 में से एक जने को। हर 11.91 में से एक को अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, 11 भी कर लीजिए, बिकॉज हो सकता है काफ़ी कुछ एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। देखिए, कोई थर्ड यूपीआई आईडी से अगर लगाता है थर्ड पार्टी, वैसे तो मिल रहा है अभी अलॉटमेंट, बट काफ़ी जगह देखिए वो नहीं हो जाते हैं। बाकी काफ़ी लोग देखिए एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जो मैंडेट होता है। काफ़ी बार ये ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उसके कारण हम राउंड ऑफ करके 11 भी ले लें तो 11 में से एक को अलॉटमेंट दोस्तों मिल जाएगा रिटेल के अंदर। इस तरीके की कुछ सिचुएशन रिटेल के अंदर तो बन रही है। हाँ, कई जगह दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है वो यही है कि काफ़ी लोगों ने जो एप्लीकेशन है वो गलत ढंग से लगाई है। गलत ढंग से इन द सेंस कि देखिए किसी ने अपना यूपीआई मैंडेट गलत डाल दिया। तो वो सारी चीज़ें होती है दोस्तों। काफ़ी बार कोई जैसे मैंने बताया, कोई कोई रिजेक्ट जो यूपीआई मैंडेट होता है, जैसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो काफ़ी बार वो प्रॉब्लम्स भी आती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 11 या फिर मेजरली 10-10 मैं आपको कहूँगा कि 10 में से एक को अलॉटमेंट जो है वो मिल जाना चाहिए रिटेल के अंदर। बट अगेन रिटेल के अंदर भी जो चांसेस है
वो काफ़ी लो होने वाले हैं। अगली कैटेगरी है दोस्तों एम्प्लॉय की। अब एम्प्लॉय कैटेगरी 3.70 टाइम सब्सक्राइब होती है। देखिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एम्प्लॉय के अंदर बहुत लोगों ने गलती से आईपीओ लगा दिया है। अब काफ़ी लोगों ने क्या किया, फॉर एग्जांपल आप टीसीएस में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप टाटा स्टील में काम करते हैं लेट्स से, तो उन्होंने भी इस एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर बेसिकली अपना जो आईपीओ की एप्लीकेशन है वो भर दी है। बेसिकली आप लोगों के लिए तो ये आईपीओ की एप्लीकेशन थी नहीं। जो टाटा की कोई भी ग्रुप में काम कर रहा है, याद रखिएगा इस एम्प्लॉय में सिर्फ टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर होल्डर्स, सॉरी टाटा टेक्नोलॉजीज के एम्प्लॉय जो थे वो एलिजिबल थे। तो अगर आप टाटा टेक के एम्प्लॉय है तो ही आपको एम्प्लॉय कैटेगरी में लगाना था। कंपनी ने बता रखा है कि उनके पास कुल मिला के 12,000 तक के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते हैं, 12,000 एम्प्लॉयज़। लेकिन लोगों ने किया क्या, कुछ एम्प्लॉयज़ जो टीसीएस में काम कर रहे हैं उन्होंने इसमें अप्लाई कर दिया, कोई एम्प्लॉय टाटा स्टील में काम कर रहा है, कोई टाटा पावर में काम कर रहा है, तो यहाँ पे अप्लाई कर दिया, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो ऑटोमेटिकली मान के चलिए यहाँ पर रिजेक्शन आने वाला है। काफ़ी रिटेलर्स ने भी ऐसा किया है, मतलब कोई शेयर होल्डर था, उसके पास जैसे मेल आया, उसमें एम्प्लॉय कैटेगरी भी लिखा हुआ था। वो एम्प्लॉय कैटेगरी बेसिकली उनके एम्प्लॉयज़ के लिए था, और मैंने इस एक वीडियो में भी ऐसा कहा था कि एम्प्लॉय कैटेगरी में गलती से भी अप्लाई ना करिएगा। लेकिन काफ़ी लोगों ने किया क्या, एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर भी दोस्तों अप्लाई कर दिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एम्प्लॉय कैटेगरी में तो मोस्टली मान के चलिए, अगर आपने लगाया है एप्लीकेशन फॉर 33 लॉट्स, मान के चलिए आपका एप्लीकेशन ऑलमोस्ट आने वाला है, तो एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर तो अलॉटमेंट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जिसने मैक्सिमम लगाया उसको मिल सकता है। लेकिन हाँ, ओवरऑल ये है कि इसमें रिजेक्शन जो है वो एम्प्लॉय कैटेगरी में काफ़ी आने वाले 3.70 टाइम। बेसिकली ये एम्प्लॉय में जो सब्सक्रिप्शन आया वो बिल्कुल गलत है, और जिन्होंने भी लगाया है जो एम्प्लॉय नहीं है उनका तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होने वाला है। काफ़ी कमेंट भी आए मेरे पास कि सर मैंने गलती से एम्प्लॉय में लगा दिया, अब क्या करूँ। अब कर दिया तो आपने, तो आपका ऑटोमेटिकली देखिए वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि कुछ होगा नहीं। याद रखिए रजिस्ट्रार के पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, आप कंपनी के शेयर होल्डर है कि नहीं, कंपनी की एम्प्लॉय है कि नहीं, वो सब आपके पैन पे आ जाता है। तो इसलिए अगर आपने ऐसा किया है तो बिल्कुल आपने गलत किया है, ये आपको मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगली दोस्तों जो कैटेगरी है वो है अदर्स या फिर शेयर होल्डर्स की। 29.20 टाइम दोस्तों सब्सक्राइब हुए। सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी आई है। काफ़ी लोग टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा अप्लाई कर दिया गया शेयर होल्डर के अंदर। अब काफ़ी देखिए, काफ़ी लोग सोच रहे थे कि मैं टाटा पावर का शेयर होल्डर हूँ तो मैं लगा देता हूँ, टाटा स्टील का मैं शेयर होल्डर हूँ तो लगा देता हूँ, टीसीएस का मैं शेयर होल्डर हूँ तो लगा देता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी लोगों ने गलत तरीके से एप्लीकेशन लगाया। तो ऑलमोस्ट इसको 3 टाइम्स तो आप ऐसे ही राइट ऑफ कर दीजिए। तो इसीलिए मान के चलते हैं, चलिए हम 26 गुना दोस्तों ये जो इशू है वो सब्सक्राइब हुआ है। ठीक है, अब इस 26 गुना के अंदर भी क्या है, काफ़ी लोगों ने देखिए 1 लॉट के लिए लगा, काफ़ी ने 2 लॉट के लिए लगाया है, काफ़ी ने 10 लॉट के लिए लगाया है, काफ़ी ने 12 लॉट के लिए लगाया है। तो उनके लिए भी देखिए नेगेटिव बात मैं आपको ये कह सकता हूँ कि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अलॉटमेंट मिलेंगे वो लगेंगे उनको जिन्होंने 13 लॉट्स के लिए अप्लाई किया है। और ये बात मैंने अपने वीडियोज़ में साफ कही थी कि अगर आप अप्लाई करें तो फॉर 13 लॉट्स अप्लाई करिए, यानी गो फॉर मैक्स। उसके कारण क्या है, क्योंकि दोस्तों इसमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट है। तो जब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट होता है तो याद रखिए कि 26 अगर ये गुना सब्सक्राइब हुआ है तो उसमें से 26 डिवाइड बाय 13, यानी जिन्होंने 13 लॉट लगाए उनके मोस्ट चांसेस है कि 50% है कि उनको अलॉटमेंट मिल जाएगा। यानी कैसा 50% है, हर 2 में से 1 व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा जिसने 13 लॉट्स के लिए अप्लाई किया। कितने लॉट्स मिलेंगे आपको, अगर आपने 13 लॉट लगाए हैं तो आपको मिलेगा मैक्सिमम 1 लॉट। अब ये ज़रूर है कि देखिए कंपनी ने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पास नहीं की है, वो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट बाहर निकल के नहीं आया है, वरना मैं आपको और क्लियरली बताया था कि कितने यहाँ पे चांसेस है आपको अलॉटमेंट मिलने के। लेकिन जो अप्रॉक्स जो बातें निकल कर आ रही है उसमें यही प्रॉब्लम्स है कि काफ़ी ने, अब देखिए जिन्होंने 1-2 लॉट लगाया, मैं आपको कहूँगा आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। बिकॉज आपको मान लीजिए अगर आपने 2 लॉट के लिए लगाया या फिर आपने सिंपली 1 लॉट के लिए लगाया तो आपके चांसेस सिंपल हो जाते हैं 26 में से 1 के, यानी 26 व्यक्ति में से 1 को मिलेगा। तो और मुझे लगता नहीं कि देखिए वहाँ तक बात आएगी। हो सकता है कि उससे पहले दोस्तों अलॉटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो जिन्होंने 1 लगाया उनके लिए थोड़ी सी नेगेटिव बात है, क्योंकि प्रपोर्शन बेसिस का दोस्तों फ़ायदा यही था कि आपको अलॉटमेंट मिल जाते अगर आप मैक्सिमम लगाते। लेकिन मैक्सिमम अगर नहीं लगाए तो आपके अलॉटमेंट चांसेस कम हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि प्रपोर्शनेट बेसिस का मतलब ही देखिए काफ़ी लोगों को समझ नहीं आया कि प्रपोर्शनेट बेसिस का मतलब क्या है। लॉटरी और प्रपोर्शनेट में डिफरेंस होता है। प्रपोर्शनेट में दोस्तों प्रपोर्शन में शेयर मिलते हैं, जितने आपने लॉट्स लगाए उसके प्रपोर्शन में। इसलिए आपको मैं लगातार कहता कि गो फॉर मैक्सिमम। इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जिन्होंने भी 13 लॉट लगाया उनके चांसेस हर 2 में से 1 के अलॉटमेंट आने के, इस तरीके की पॉसिबिलिटी बेसिकली क्रिएट होने वाली है। अब जिसने 5 लॉट के लिए लगाया उसको आप 26 को डिवाइड कर दीजिए 5 से। उस तरीके से दोस्तों जो यहाँ पे अलॉटमेंट का चांसेस है वो बेसिकली क्रिएट होने वाला है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि दोस्तों अलॉटमेंट कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, कितने प्रपोर्शन में मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। आपने कितने लॉट्स लगाए हैं शेयर होल्डर में, अगर लगाए तो बताइए, अगर रिटेल में लगाए तो बताइए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।